बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद एक ऐसे मामले पर बात करना है कि एक झूठा इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है, एक जुल्म के ख़िलाफ़ हमें बात करनी है जो कि जसवाल ज़िला चकवाल में करने की कोशिश की जा रही है। कौम की दो बेटियों के हक़ में हमें आवाज़ उठाना है, दो सैयदज़ादियों के हक़ में आवाज़ उठानी है कि जिन पर तौहीन का एक झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ शरपसंद तकफीरी नासबी सोच रखने वाले मौलवियों की तरफ से, कि जो झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैलाना ही इनका काम है। और अब तो इनकी असलियत सारी दुनिया के सामने आ चुकी है कि ये लोग सर्टिफाइड झूठे हैं। यानी इनका काम ही ये है कि मजहब को अपने मफादात के लिए, अपनी जाती दुश्मनियां निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी नजिस फिक्र के मालिक हैं, किसी पर भी ये लोग बहतान लगाने से बाज नहीं आते और तौहीन के झूठे इल्जाम लगाते हैं किसी पर, उसकी जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं और मुल्क में भी बदअमनी का बायस बनते। लेकिन बस अब बहुत हो चुका, अब इनसे कोई डरने वाला भी नहीं है और इनकी जहालतें सारी दुनिया के सामने एक्सपोज होंगी। कि चकवाल का इलाका जसवाल, वहां पर गर्ल्स हाई स्कूल में दो बच्चियों पर, दो सैयदजादियों पर यह इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने सहाबा इकराम की तौहीन की है। इस हवाले से मौलवियों ने अपने जत्थे बनाए, गिरोह बनाए, जो इनका काम है शरपसंदी फैलाना। इन्होंने एहतजाज किया और वहाँ की इंतज़ामिया को, पुलिस को इन्होंने प्रेशराइज किया, उस पर दबाव डाला कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने भी वक्ती तौर पर कहा जी ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। मगर इसी हवाले से एक सहाफ़ी हैं, बैरून मुल्क होते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान में जो इस तरह के केसेस होते हैं उन पर उनकी गहरी नज़र है। ट्विटर पर उन्होंने ये सारी स्टोरी बेनकाब की, फहद परवेज उनका नाम है, और इन शरपसंद मौलवियों के चेहरे उन्होंने बेनकाब किए। कि असल माजरा ये था कि उस गर्ल्स हाई स्कूल में जसवाल में दो बच्चियों को एक टीचर ने कहा, उस्तानी ने कहा कि आपने ये लाइब्रेरी की सफाई करनी है। ये काम उस टीचर ने उन बच्चियों के जिम्मे लगा दिया। जब उन्होंने ये काम कर लिया तो अगले दिन उस टीचर ने ये इल्जाम उन बच्चियों पर लगाया कि इन्होंने एक सफ़ा का जिस पर सहाबा इकराम के नाम लिखे हुए थे उसको कूड़े में फेंका है। ये बात जब प्रिंसिपल तक पहुंची वहां के, तो उन्होंने इसकी तहकीकात की तो ये बात झूठी निकली, मामला रफा दफा हो गया। लेकिन एक और टीचर जो कि तासुब रखती है शिया मसलक से, उसने इस बात को मजीद हवा दी और ये बात कलादम जमात के कुछ गुंडों तक पहुंचा दी, मौलवी नुमा गुंडे थे जो, और एक बाकायदा झूठा प्रोपोगंडा वहां पर फैलना शुरू हो गया कि इन बच्चियों ने ये काम किया है और वहां पर एहतजाज शुरू हो गए, इलाके का माहौल खराब हो गया। लेकिन जब बाद में तहकीकात हुई तो ये बात पता चली कि वो टीचर, वो उस्तानी जिसने इल्जाम लगाया बाद में, और बाद में उसने कलादम जमात के लोगों को इन्वॉल्व किया, उसके दो भतीजों ने इन बच्चियों के कजन्स को जाती दुश्मनी की बुनियाद पर पिछले साल मार दिया था। यानी ये जाती दुश्मनी का मामला था और वो केस अभी अदालत में चल रहा है। तो उस केस से अपनी जान छुड़वाने के लिए इन बच्चियों को इस झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई और इन पर यह इल्जाम लगा दिया गया। यानी आप अंदाजा करें कि कैसी घटिया हरकत है जो यहां पर की गई है। और फिर जो रिपोर्ट्स आलमी मीडिया पर शाया होती हैं जिनमें पाकिस्तान की बदनामी होती है कि 95% ऐसे केसेस जो बनाए जाते हैं वो फेक बनाए जाते हैं, झूठे बेबुनियाद होते हैं वो मुकदमे, उनमें हकीकत ही नहीं होती। इसी जाती दुश्मनी ये निकालने के लिए इस तरह ऐसे केसेस बनाए जाते हैं, इन मुकद्दस नामों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो इस टीचर को बरतरफ करना चाहिए नौकरी से और फिर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, मुकदमा भी होना चाहिए। और ये मौलवी के जिन्होंने एहतजाज किया और इंतजामिया पर भी दबाव डाला, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस अंदाज में ये लोग बात करते हैं, अगर इनकी बात सुनकर कोई नाखुशगवार वाकया वहां पर पेश आ जाए, कोई शख्स कोई खिलाफ कानून हरकत कर दे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कि इस तरह से तौहीन के इल्जामात में किसी को भी फंसा दिया जाता है। और पाकिस्तान की तारीख का ये हिस्सा है, माजी में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं कि बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगा दिए गए और फिर वो मशाल खान केस मर्दान में या श्रीलंकन शहरी का वाकया सियालकोट में, इस तरह के दीगर वाकयात हैं। जड़ावाला में जो पिछले साल अफसोसनाक सानहा हुआ, अभी हाल ही में इछरा लाहौर में जो वाकया हुआ, और फिर ये ऐसे वाकयात, ऐसे केसेस
इनकी वजह से पाकिस्तान की कितनी जग हसाई होती है सारी दुनिया के आलमी मीडिया पर। जो दीगर ममालिक के लोग हैं वो मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ पर इतनी शिद्दत पसंदी पाई जाती है, और फिर हमारे जो मोतदल उलमा हैं उनको सफाइयां देना पड़ती हैं, नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जरूरत इस अमल की है कि इन शर पसंदों के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए। सहाबा इकराम अजीम हस्तियां हैं, लायक सलाम हैं, कोई भी शिया सहाबा इकराम की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। हमारे सलाम हो नबी के वफादार सहाबा पर, और शिया उलमा तो खुद उन लोगों के खिलाफ हैं कि जो सहाबा की तौहीन करते हैं। मगर इस तरह के शिद्दत पसंद जो हैं ये इन हस्तियों का नाम सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये लोग शर पसंद हैं, शिद्दत पसंद हैं, और हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी करवाई है, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने हैं, और इस तकफीरी सोच ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है हर हवाले से। और ये बात मैं कई दफा कर चुका हूं कि ये तो वो वाकयात हैं कि जो मंजरे आम पर आ जाते हैं किसी ना किसी जरिए से, ना जाने और कितने ही ऐसे केसेस हैं, कितने ही ऐसे वाकयात हैं जो छोटे छोटे गांव देहातों कस्बों में होते हैं, जहां पर इसी तरह के इल्जामात लगा दिए जाते हैं मौलवियों की जानिब से, और उन बेकसूर लोगों का जिन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं होता, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है, उनका क्या कसूर है? उनकी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। लिहाजा इस सोच की नफी होनी चाहिए। इस तरह से लाहौर इछरा में सारे सोशल मीडिया ने उस पर आवाज उठाई और उन लोगों की मजम्मत की जिन्होंने ये काम किया था। यहाँ पर जसवाल में ये जो मामला हुआ है इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में भी आवाज उठानी चाहिए ताकि शिद्दत पसंदी की सोच की नफी हो सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।